दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, और उससे रिलेटेड फिर हमने क्या देखा, फाइनल वेव कैसी फॉर्म हो रही है। हमने जो मेन मेन चीजें देखी, जो मैं अभी बता रहा हूँ, डेल्टा एक्स हमारा यहाँ पे पाथ डिफरेंस हुआ करता था, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है ये एन लेमडा के बराबर आता है। डन। और अगर ये एन लेमडा के बराबर आता है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा की कंडीशन थी, पूरी पूरी वेव का डिफरेंस। सबसे पॉपुलर डायग्राम ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से जाने वाली वेव, यहाँ से जाने वाली वेव, ए से पी और बी से पी। ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये ऐसा भी आ सकता है। ये कितनी दूरी मानी थी, वाई। डेल्टा एक्स एन लेमडा मैक्सिमा की कंडीशन है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाई 2 किसकी कंडीशन है, मिनिमा की, यानी कि डार्क बैंड। ये हो गया। अब जहां पे हमने y निकाला था, y बताना कितना आया था, n लेमडा डी बाई डी, और यहाँ कितना आया था 2n-1 लेमडा डी बाई डी बाई 2। सही है। तो 2n-1 लेमडा डी बाई डी, ये बाई 2 बाई 2 लेमडा डी बाई डी, ये किसकी पोजिशन है, पोजिशंस ऑफ मिनिमा, और ये किसकी पोजिशंस है, मैक्सिमा की, ऑफ मैक्सिमा। एक लास्ट में फ्रिंज का शिफ्ट आया था, है ना। फ्रिंज शिफ्ट कितना आया था, बीटा कितना आता है, बीटा लेमडा डी बाई डी, क्या थी ये, फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज विड्थ। डन। ये चैप्टर कराया मैंने आपको, इंटरफेरेंस। सही है। मैंने इसके न्यूमेरिकल करवा दिए थे क्लास में। चलो पहले न्यूमेरिकल ही करो इसके, करो। सबसे पहले ये W1/W2 इक्वल्स टू a² बाई b² इक्वल्स टू I1/I2। ये स्क्वायर I1/I2, ध्यान से सुनो एक बार। ये W1/W2 क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट्स। पहला न्यूमेरिकल होगा अभी, विड्थ ऑफ स्लिट्स। W1/W2, ए कौन है, ए कौन है, पहली पहली वेव का एम्पलीट्यूड, बी कौन है, और ये किसकी रेशो आ रही है, I1/I2 आ रही है। दैट्स इट। तो इंटेंसिटी की इसके बेस पे कर रहे हैं, लिखना एक बार। पहला क्वेश्चन लिखिए, विड्थ ऑफ स्लिट गिवन है। पहला एग्जांपल निकालिए, जिसके पास फाइल है वो निकाल लो। पहला W1/W2 कितना दिया है, क्या होता है आई मैक्सिमम आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम क्या होता है, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। अभी ध्यान से देखो, अगर आपको विड्थ की रेशो पता है तो यहाँ से ए बाई बी आ जाएगा, और जैसे ही ए बाई बी आएगा आप इनमें इनको पुट कर दो। क्या पीडीएफ रिफ्रैक्शन की, हेलो देखो एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, एग्जांपल नंबर 2, सीरियस सीरियस, यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, S1 S2। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा से x की दूरी पर, या फिर इसने बोला है एक x पॉइंट है और एक पॉइंट है y। कहता है जब यहां से दोनों वेव्स एक बार तो यहां पहुंची, तब उनका जो पाथ डिफरेंस था वो 0 था, और जब वो यहां से यहां पहुंची तब डेल्टा x था λ/4। क्या दिया हुआ है ये, पाथ डिफरेंस। और मैंने क्या कहा था, अगर अगर पाथ डिफरेंस आपके पास है तो फेज डिफरेंस भी आ जाता है। सही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, एक x पॉइंट है एक y पॉइंट है, दोनों पे वेव्स पहुंची, जो x पे पहुंची उनका पाथ डिफरेंस है 0, तो फेज आ जाएगा। क्या फॉर्मूले होते थे, डेल्टा x इक्वल्स टू λ/2 इंटू डेल्टा फाइव, और डेल्टा फाइव लिखे तो 2 में लैम्डा इंटू डेल्टा x। होगा कि नहीं, ये होगा। तो यहां से पाथ डिफरेंस निकालो, और यहाँ की इंटेंसिटी और यहाँ की इंटेंसिटी की रेशो निकालिए, आई एक्स बाय में आई वाई। क्या होता है आई का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ रिवीजन के लिए, ये रहे। उसके बाद आई बताइए कितना आया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। पहले फाइव निकालो, यहाँ भरो,
और इसको सॉल्व करो। बोलो आई वन क्या होता था, के ए स्क्वायर, ये क्या होता है के बी स्क्वायर। तो ए और बी की टर्म में आंसर बताना है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। कितना है, तो अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज की डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। कॉस फाइव, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन। आई वन को क्या भरना है, के ए स्क्वायर, आई टू को क्या भरना है के बी स्क्वायर। सोल्व कर दो, कर गौरव। एक्स की बात करूं, एट एक्स, पेपर का अटेम्प्ट भी देख लो। बोर्ड के लिए अगर लिखना है तो प्रॉपर इस तरीके से लिखना है, एक्स के ऊपर पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो। तो डेल्टा फाइव भी कितना आएगा, जीरो। अगर मुझे यहाँ की इंटेंसिटी निकालनी है तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट कॉस जीरो नहीं हो जाएगा, ये कॉस जीरो हो गया। तो कितना आएगा बेटे यहाँ पे, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस टू रूट के ए स्क्वायर प्लस इंटू के बी स्क्वायर। कॉस जीरो वन हो गया। बोलो के स्क्वायर बन गया, के स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, ये भी आ गया। तो इसका मतलब बाहर के, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या होता है ये, के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दैट इज आई। बोलो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखना, आई वाई की बात करते हैं। वाई के ऊपर पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाय फोर। डेल्टा फाइव बताना कितना आएगा, डेल्टा फाइव क्या था, टू पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय फोर। सही है, तो टू पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। कितना आ गया, लेमडा लेमडा कैंसिल, टू टू कैंसिल, कितना आ गया पाई बाय टू आ गया। सही है, तो पाई बाय टू मतलब 90। इस फॉर्मूले में भरना कोस 90, जीरो। कोस 90 कितना हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ आई वन प्लस आई टू। तो आई वाई कितना आएगा, सिंपल आई वन प्लस आई टू। ये कितना है के ए स्क्वायर, ये कितना है के बी स्क्वायर, के कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस, तुम्हारे से क्या पूछा है, तुम्हारे से क्या पूछा है, आई एक्स बाय, तो आई एक्स बाय आई वाई, क्या के कैंसिल हो गया, कितना आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, दो सवाल। तीसरा लिखिए, जिसके पास फाइल है वो एक्सरसाइज निकालो इसकी, एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल के बाद फाइल है, एक्सरसाइज। थर्ड क्वेश्चन, आई वन बाय आई टू दिया है इसने 1/9, एम्पलीट्यूड की रेशो बताइए और विड्थ की रेशो बताइए, ये पूछा है। सिंपल है, एक्सरसाइज का पहला सवाल है ये आपकी फाइल का। बोलो क्या आया, क्या होता है ये, ए स्क्वायर बाय, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला लिख के दिखाया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये वहीं से आया है। आई वन के स्क्वायर, आई टू के कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू कितना आ गया, उतना ही आएगा जितना ये है, तो ये तो 1/9 आ गया, ये 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, दो लाइट वेव्स हैं, टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी, ऑफ सेम इंटेंसिटी आई। सेम इंटेंसिटी आई मींस कौन से सोर्सेज है ये, आइडेंटिकल सोर्सेज, जिसकी इंटेंसिटी सेम होती है वो आइडेंटिकल सोर्सेज होते हैं। इसने पूछा है आई मैक्सिमम बाय एनी वन इंटेंसिटी, ये रेशो पूछी है, ध्यान से सुनिए अभी। इसने बोला है दो वेव्स आ रही हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, वो इंटरफेयर की, तो बताइए कि आई मैक्सिमम जो होगी उसकी और किसी भी एक, उनमें से किसी एक की इंटेंसिटी की रेशो क्या होगी। तो आई मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब इंटेंसिटी सेम होगी तो उनका एम्पलीट्यूड भी। इस लाइन का क्या मतलब समझे तुम, आई वन बाय आई टू कितना है, वन, 1/9 और 1/3 गलत दे रखे हैं। क्या है आई वन बाय आई टू, क्या है 1/1,
यहां से ये डाटा लिखा मैंने, ए बाई बी कितना आएगा? अब मेरे को बोल, बोल दो, उसको बोल रही थी, बता। ए बाई बी कितना आएगा यहाँ से? वो भी 1/1 ही आएगा। आई मैक्सिमम क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी एक इंटेंसिटी का वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? ए, ए स्क्वायर। ए में ए भरो, कितना आ गया ये? 4a²। ए प्लस ए 2a का होल स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, कितना आ गया? तो 4:1 आ गया। सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में मार्क करो जिस तरीके से लिखना है। देखो, लिखो गिवन डाटा। ये पूरा नहीं लिखना ऐसे जैसे दिया है। हाँ यही है, ये फोर्थ क्वेश्चन। लिखो W1/W2 2:1 दिया हुआ है। W1/W2 फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। W1/W2 is 2:1, right? Coming from a slit, is proportional to slit width. Amplitude of light coming from the slit is directly proportional to slit width. इस क्वेश्चन पे स्टार लगाना। देखिए क्यों। यहाँ क्या है? W1/W2 is a² है। ये फॉर्मूला हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस लाइन ने इसने क्या कहा? W क्या है? W is directly proportional to, मतलब W1/W2 is A/B। अंतर समझ में आया? यहाँ पे विड्थ एम्पलीट्यूड के क्या है? डायरेक्टली। ये A² के डायरेक्टली नहीं है। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे W1/W देते ही A/B को ना √2/1 लिख देता है। ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि विड्थ एम्पलीट्यूड के किस रिलेशन में डिपेंडेंस यहाँ पे दी हुई है। वहां पे A²/B² ये नेचुरल है, कुछ ना दिया हो तो लगाओ, लेकिन इसने दिया है। तो कितना आ गया A/B? अभी भी 2:1। आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम कितना आएगा? आई मैक्सिमम क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर बाय A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2+1 तो 9:1 आ गया। सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखना इसका। I1/I2 दे रखा है। I1 लिखो, I1 कितना दे रखा है? I2 कितना है? 4i। पूछा क्या है? I मैक्सिमम बाय I मिनिमम निकाल दो। I1/I2 कितना है? एक I है, एक दूसरा कौन है? 4i। कैंसिल हो गया 1/4। तो A/B कितना आएगा यहाँ से? 1/2। तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम कितना आएगा? फिर से 9:1। उल्टा है। हाँ, 9:1 ये आ गया। आई थिंक आप इस फॉर्मूले से अब क्वेश्चन कर लोगे। अब सेकेंड टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल निकालो जिसके पास फाइल है, एग्जांपल निकालो। बीटा क्या होता है? लैम्डा D/D। कैपिटल D क्या होता है? नहीं आया समझ? बेटा ये गिवन है ना, I/4i 1/4 दे रखा है। A/B 1/2 कैसे आया वहां से? रूट हो गया, नहीं होगा। तो ये I मैक्सिमम बाय I मिनिमम A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बीटा कितना होता है? लैम्डा D/D। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और ये क्या है? गैप बिटवीन टू स्लिट्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आता था? n लैम्डा। और y कितना आता था? n लैम्डा D/D। ये दोनों कंडीशन किसकी हैं? मैक्सिमा की। ये पाथ डिफरेंस है, ये पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स कितना हो जाए? 2n-1 लैम्डा बाय 2 और
y कितना आता था 2n-1 लेमडा बाय 2 d/d। ये मिनिमा की कंडीशंस है। अब इन पे काम करना है। देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका ध्यान जाना चाहिए कौन से बैंड की बात कर रहे हैं। वो बोलेगा फोर्थ ब्राइट बैंड, तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? फोर्थ ब्राइट बैंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ये इनमें से कोई एक। मतलब दीज आर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड, और मिनिमा मीन्स डार्क बैंड। तो जब भी डार्क बैंड की या मिनिमा की बात हो तो हम इनको यूज करेंगे इस तरीके से। अब जो पहली स्टेटमेंट दी है, देखो एक बार पढ़ो। शायद मैं लास्ट क्लास में भी बोल रहा था, कुछ इसमें जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो ऐसी दी होती है जो हमें पता ही होती है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसमें कई बार अंग्रेजी ऐसी लिखता है जो हमें पता है ऑलरेडी, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ किसी बच्चे की अंग्रेजी कमजोर है ना, तब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट्स। किसी को यूनिट्स की नॉलेज है, उसको समझ में आता है कि क्या दिया हुआ है, हल्की फुल्की। अभी देखो, टू कोहेरेंट सोर्सेस। अभी YDSC का एक्सपेरिमेंट, इसका पहला क्वेश्चन देखना। YDSC का एक्सपेरिमेंट है, इसने दो कोहेरेंट सोर्सेस दिए। होने चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस, बिना कोहेरेंट सोर्सेस के तो ये एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस का पैटर्न YDSC में बिना कोहेरेंट सोर्सेस के नहीं आता, इसने बोला है ऐसा। आगे क्या बोल रहा है? आर, आर कितनी दूर? नहीं है तो सुन लो बेटे, जिसके पास फाइल नहीं है सुन लो, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। आर टू कोहेरेंट सोर्सेज विच आर 0.18 mm अपार्ट। क्या दिया है ये? स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है? लिखो सारे, 0.18 mm। ये हो गया। क्या कह रहा है? एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन। फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी। 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर mm, इनको साथ साथ में ही कैलकुलेट करते चलो। कितना है ये? 0.18 इंटू 10⁻³ मीटर। ये कितना है? 80 इंटू 10⁻² मीटर। डन। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड दैट विद अ सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट। लाइन सुनना ध्यान से। इसमें बोला है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ सर्कल करके लिख लो ऐसी चीजों को क्वेश्चन में, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अगर तुम्हारे पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में ऐसी अप्रोच है, ऐसी, तो अटेम्प्ट अच्छा जाता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, टीचर को भी समझ में आता है, उसको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, ये रे फॉर्मूला। सही है? क्या कह रहा है ये? इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10.8 mm। सेंट्रल मैक्सिमा से y की वैल्यू 10.8 mm है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ये था, सेंट्रल मैक्सिमा यहां से y की दूरी पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, जहां पे क्या मिल रहा है? तो क्या लगाऊं बताना? क्वेश्चन की न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका क्या है? जो दिया है उसका फॉर्मूला तुम भी लगा दो। y का फॉर्मूला बताना ब्राइट के लिए, ये रहा। y इक्वल्स टू n लेमडा d/d। n कौन सा है? फोर्थ, ये 4 भरा। लेमडा पता नहीं, y पता है, d पता है, स्मॉल d पता है, लेमडा आ जाएगी। आया समझ? ये सामने लिखिए फॉर्मूला, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखो, जो बोल रहा हूं करके दिखाओ सारे। लिखिए, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, गिवन डाटा भी लिख सकते हो सुन के। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 5100 आंगस्ट्रॉम। जल्दी जल्दी पेन। 5100 आंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद फ्रॉम ए नैरो स्लिट इज इंसिडेंट ऑन ए डबल स्लिट। इस लाइन का क्या मतलब समझे? नैरो स्लिट से दो स्लिट पे जाके गिरी लाइट। इट इफ द ओवरऑल, ये पूरी लिखना है लाइन। इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ, if the overall separation of 10 fringes on a screen, if the overall separation of 10 fringes on a screen 200 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी की वैल्यू 200 है, 200 सेंटीमीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। मतलब अभी पता कैसा हाल है?
आपको एक बात बताऊं, अगर तू गाना लिखेगी, आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी दिया है, और ये 10 फ्रिंजेस कितने गैप में आ गई, 2 सेंटीमीटर में। क्या मतलब हुआ इस बात का, 10 फ्रिंजेस 2 सेंटीमीटर में आ गई। क्या आ सकता है यहां से, जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द स्लिट सेपरेशन, स्मॉल डी पूछा है, स्मॉल डी पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। सुनिए इधर अब, लैम्डा कितना दिया है, 5100 आंगस्ट्रॉम, और 2 सेंटीमीटर में कितनी फ्रिंजेस आ गई, 10। एक फ्रिंज कितने में आती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं। तो एक फ्रिंज की अगर मैं निकाल लूं तो क्या 2/10 नहीं आएगी, क्या ये बीटा नहीं है। अरे एक फ्रिंज कितनी चौड़ी होती है, वही तो फ्रिंज विड्थ होती है। अब 10 फ्रिंज इसमें आ रही है, तो एक फ्रिंज कितने में आएगी, 2/10 में आएंगे, तो ये बीटा दे दी। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय, ये लिखा हुआ ऊपर। आपके पास क्या है, कैपिटल डी, लैम्डा है, यस, बीटा हमारे पास आ गया, डी आ जाएगा यहाँ से। सही है, नहीं आया समझ, क्लियर। तो लैम्डा डी बाय डी, बीटा फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। अगर यहाँ पे 20 फ्रिंज देता, 50 फ्रिंज देता, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसलिए ही मैंने लिखवाई है कि आप इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके मीनिंग समझें कि 2 सेंटीमीटर में इतनी फ्रिंजेस आ रही हैं, तो एक फ्रिंज कितने में आएगी, और एक फ्रिंज की चौड़ाई इज नोन एज बीटा, एंड बीटा इज गिवन बाय लैम्डा डी बाई डी। ऑल द फैक्टर्स आर गिवन टू यू, जो बाकी बचे वो निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपके नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखिए, एक कॉन्सेप्ट बना के लिखिए और समझिए इसको। बीटा क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा डी बाई डी। हर रोज है ना जुबान थोड़ी सी अब खुलनी चाहिए, तब रिवीजन होगी, ये बात ध्यान रखिए। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। मुझे सिंपली एक यहाँ पे फैक्टर समझाइए। अगर ये जो जो मैंने बीटा निकाला है, ये कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला है, YDSC से, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, मेरी एक फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा डी बाई डी आ गई। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा YDSC एक्सपेरिमेंट यूं का यूं किसी एक लिक्विड में रख दिया जाता, दैट मीन्स पूरा एपरेटस, जैसे लाइट आ रही थी यहाँ पे जाके गिरी और फिर एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व हुई, इस पूरे एपरेटस को उठा के किसी लिक्विड में रख दो, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, म्यू। तो बताइए बीटा पे क्या असर होगा। देखो इस बीटा के फॉर्मूले में अकेला लैम्डा एक ऐसा फैक्टर है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा है, नया लैम्डा हमेशा पुराने लैम्डा का बाय म्यू होता है। अगर नया लैम्डा, अगर मैं नई बीटा डैश लिखने लग गया, तो लैम्डा डैश डी बाई डी, लैम्डा कितना है, लैम्डा बाय म्यू, तो कितना आ गया ये, लैम्डा बाय म्यू डी बाय डी। इसको देखा है, ये पुरानी बीटा है, तो बीटा बाय म्यू। जो थर्ड एग्जांपल आपका दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर बीटा दिया हुआ है 2 mm, 2 mm दिया है, 2 mm, 2 mm दिया है, चाहे वो कुछ भी दे, आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बीटा आपने देखा 2 mm दिया है, बोल रहा है एक लिक्विड में डुबो दिया, और उसका म्यू दिया हुआ है 1 पॉइंट कितना है, 1.33, यानी कि 4/3 ये दिया है, तो नई बीटा कितनी आएगी, 2/1.33। डन, कर लोगे, ये ध्यान रखना है। ये कौन से कॉपी में नहीं लिखवाया, ये यहाँ से वैसे भी अंडरस्टूड था ये लेमडा से, अगर आता है तो, लेकिन बिना बताए नहीं समझ में आता है, तो ये लिख लेना, इसको बीटा बाय म्यू हो जाता है, दोबारा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, गिवन डाटा लिखो, स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, करो करो, जिसके पास फोन है क्वेश्चन तो करो। आ गया, कर लिया, हाँ सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ एग्जाम्पल है भाई आपके उसमें। टू स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 है, स्मॉल डी इज 0.2 mm। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ द लाइट वेवलेंथ, लैम्डा दे रखी है 6000,
लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम। 80 सेंटीमीटर अवे एक स्क्रीन है, कैपिटल डी इज 80 सेंटीमीटर। कैपिटल डी इज 80 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन लिखो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? सेकंड ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर बनेगी? वाई निकालना है, वाई किसके लिए? सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। और ऐसे ही सेकंड डार्क बैंड कहां बनेगा? सेकंड सेकंड डार्क बैंड कहां बनेगा? कौन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ब्राइट के लिए ये रहा, और डार्क के लिए ये रहा। करो सोल्व, सब कुछ दे रखा है। 0.2 mm है, 0.2 mm। 0.2 mm। 80 सेंटीमीटर था पुत्र। कितनी पावर की है 10 की? -2। निकाल लोगे? कर लोगे कैलकुलेशन? अप्रोक्स कैलकुलेशन किया करो पेपर में। डायरेक्ट भी हो रही है, कुछ तो डायरेक्ट हो जाती है, कुछ जरूरत नहीं थी। हाँ, अरे आया समझ में? कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ यही सीखना है। इसके अंदर कुछ कुछ नहीं है, जमा घटा करनी है इसके अंदर, गुना भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल डी की वैल्यू दी है बेटे 1 mm। स्मॉल डी 1 mm। स्मॉल डी 1 mm। मैं तभी आपको कह रहा था ये फाइल पूरी करके आइए, आपको एटलीस्ट लैंग्वेज समझ में आएगी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में सिर्फ लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या गिवन है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ स्मॉल डी की वैल्यू इतनी है, तो दैट मीन्स मैं अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके बोल रहा हूँ। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि कौन डी है, कौन स्मॉल डी है, कौन कैपिटल डी है। स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है। स्क्रीन 1 मीटर अवे है, 1 मीटर। कैपिटल डी इज 1 मीटर। फ्रिंज सेपरेशन निकालना है, ये वर्ड लिख लो। क्या होता है फ्रिंज सेपरेशन? बीटा। फ्रिंज विड्थ बीटा निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीटा लैम्डा डी बाई डी, सिंपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालो, निकालो। का पहला क्वेश्चन, टाइप बी का पहला क्वेश्चन।